आज हम आर्टिकल्स समझाएंगे। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस बनाने के लिए। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, इनडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन, और एक होता है डेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल द। वॉवेल से पहले इसको दी बोलते हैं, इसी दा को दी बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट से पहले दा बोलते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में विस्तार पूर्वक सुनिए। ए या एन दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक वचन नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट या व्यंजन की ध्वनि देते हैं उनसे पहले ए आता है, और वॉवेल्स की जो ध्वनि देते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सबसे पहले एन का प्रयोग होता है। एजुकेशन जो अंग्रेजी का शब्द है EDUCATION, एजुकेशन जिसका अर्थ होता है शिक्षा, इसमें पांचों वॉवेल्स आए हैं। याद रखने के लिए ये अच्छा शब्द है। वॉवेल्स को याद रखने के लिए ये अच्छा शब्द है। वॉवेल्स वास्तव में है क्या? उच्चारण के हिसाब से वॉवेल्स देखे जाते हैं, और एन का प्रयोग वॉवेल से पहले तब किया जाता है जबकि उच्चारण में आ, ई, ए, ओ हो। ये ध्वनि जब आए और तब उससे पहले एन लगेगा। अब ये देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, एन एग, एग, एग से पहले एन आएगा। ऑरेंज से पहले, ऑरेंज माने संतरा, ऑरेंज से पहले एन आएगा, और अम्ब्रेला से पहले एन आएगा। ये स्वर वाले हैं, अर्थात वॉवेल्स वाले। कॉन्सोनेंट वाले ये हैं। हालांकि इसमें शुरू में ई आ रहा है लेकिन उच्चारण में या आ रहा है, इसलिए ए यूरोपियन लिखा जाएगा, एन यूरोपियन नहीं। ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि या शब्द का उच्चारण है, और या शब्द जो है वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ए हॉस्टल, ए हॉस्टल, ए हिस्टोरिकल, ए हम्बल। अब आगे देखें, निम्न शब्द जो ध्वनि देते हैं, ओ की ध्वनि देते हैं, जैसे ओ या आ की। एन आवर, ये एच लिखा है लेकिन ध्वनि के हिसाब से इसमें एन लगेगा क्योंकि ध्वनि इनकी वॉवेल की है। एन आवर, एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट, एन HMT वॉच, एन MA, एन MP, एन MLA, एन NCC कैडेट, एन FIR, एन RTO, एन SP, एन SSO, एन SDO, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इनके साथ क्या आएगा कि एन आएगा क्योंकि ये वॉवेल की ध्वनि दे रहे हैं आगे। डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किस प्रकार होता है वो सुन लीजिए। उनके साथ तो एन का प्रयोग आएगा या ए का प्रयोग आएगा, वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। डेफिनेट आर्टिकल दा है। वॉवेल से पहले इसी को दी बोला जाता है, और कॉन्सोनेंट से पहले दा बोला जाता है इसी शब्द को। जब सिंगुलर नाउन अपने सारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंट करे, तब, जैसे उदाहरण के लिए द काउ, द काउ, काउ जो है वो पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी गायें। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। ही इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, वो सबसे अच्छा कॉलेज। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है सबसे अच्छा। सुपरलेटिव डिग्री यानी गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बेस्ट है, इससे पहले दा लगेगा। प्रत्येक सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है। जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो, जैसे द रिच, द रिच माने अमीर लोग। द पुअर, द पुअर माने गरीब लोग। अब सेंटेंस देखें, द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफर। द रिच प्रॉस्पर,
समृद्ध होते चले जाते हैं अमीर लोग, और गरीब लोग मुसीबत झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं, सफर कष्ट झेलते हैं गरीब लोग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आई कैन प्ले द फ्लूट, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। आई कैन प्ले द फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी। कॉम्पिटिटिव्स के साथ द मोर दे गेट द मोर दे वांट, वो जितना प्राप्त करते जाते हैं उनका लालच और बढ़ता जाता है, यानी वो और चाहते चले जाते हैं। इसके साथ द आया दोनों जगह। इसके बाद हेवनली बॉडीज के साथ जैसे द सन, जो अकेले हैं अपने आप में, ऐसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, इन सब के साथ भी द लगेगा। नदियों के साथ जैसे द गंगा, सागर के साथ जैसे द रेड सी, और द पैसिफिक ओशन, ओशन माने महासागर, यानी महासागर के साथ लगेगा। प्रसिद्ध पुस्तकों के साथ जैसे द गीता, द रामायण, और प्रसिद्ध इमारतों के साथ जैसे द ताज, द व्हाइट हाउस, इनके से पहले द लगेगा। ये अपने आप में अकेली हैं। ऐसे प्रॉपर नाउन जिन्हें कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, उनके साथ प्रॉपर नाउन यानी नाम से पहले भी द आ सकता है, लेकिन उन्हें कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया हो, शर्त ये है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी द का प्रयोग नहीं होता, न ए का होता, न एन का होता, न द का होता। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर से पहले द आया, इसको कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए द आया। इसके बाद देखें दिशा के लिए, टर्न टू द राइट, दाईं तरफ मुड़ो, तो उससे पहले राइट से पहले आएगा, राइट माने दाईं, तो द आएगा इससे पहले। और द पंजाब इज इन द नॉर्थ, पंजाब जो है वो उत्तर में है, तो इससे पहले द आएगा, नॉर्थ से पहले। अब आगे देखें, सबसे पहली बात, किसी के नाम से पहले ए एन या द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम किसी का नाम है, तो राम से पहले ए या एन या द का प्रयोग नहीं होता, बगैर विशेष परिस्थिति के। व्यापक अर्थों में कॉमन नाउन से पहले द नहीं लगता, कॉमन नाउन से पहले द नहीं लगता व्यापक अर्थों में। जैसे इंसान नाशवान है, मैन इज मॉर्टल, इंसान नाशवान है, तो इससे पहले द नहीं लगेगा, व्यापक अर्थ है इसका। और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द नहीं लगेगा, जैसे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। अनकाउंटेबल नाउन जैसे प्रॉपर नाउन, मैटीरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, राम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। गोल्ड, गोल्ड एक धातु है, प्रत्येक धातु से पहले, किसी भी धातु से पहले द नहीं लगेगा। गोल्ड इज ए मेटल, गोल्ड यानी सोना एक धातु है, तो किसी भी धातु से पहले द नहीं लगता, धातु के नाम से पहले द नहीं लगता, ना सिल्वर के ना गोल्ड के। आई लव ब्यूटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन था गोल्ड, और राम प्रॉपर नाउन था, अब है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं कि जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई लव ब्यूटी या ट्रुथ, तो आई लव ब्यूटी, मैं सुंदरता को पसंद करता हूँ, सुंदरता को हम छू नहीं सकते, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ माने सच्चाई, हम सच्चाई को भी छू नहीं सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।